नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने INDIA गठबंधन को घमंडिया गठबंधन करार दिया है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दृश्य देखा है और उसको लेकर के जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को और मोदी सरकार को उन्होंने अपने जो ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, अपने भ्रष्टाचार को किस तरीके से जस्टिफाई वहां पर वो कर रहे थे, वो पूरा देश ने देखा है। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे घोटालेबाजों की बारात है, जो सब मिलकर के देश को पहले भी लूटा है, आगे भी लूटने की तैयारी है। उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो, घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। पूरे देश ने देखा है। गठबंधन कहां है, ये भी देखने को उस कार्यक्रम के अंदर मिला है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी में के समर्थन में रैली हो रही है, इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ये किसी विशेष व्यक्ति की रैली नहीं है, ये सभी के समर्थन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोनों आपस में मिले हुए हैं और पंजाब के अंदर देखें हम आपके कौन हैं। ये इस प्रकार का इस इंडी गठबंधन के अंदर देश को देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता के साथ, ममता ने लड़ने से इनकार कर दिया इनके साथ। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार इनसे पूछे भी नहीं है, पहले मैदान में उतार दिए हैं। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार पहले ही उतार दिए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस घमंडिया गठबंधन के काम क्या है? इनके काम है जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट की फटकार लगाएं तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो, भ्रष्टाचारों को बचाओ। ये इंडी गठबंधन के नेताओं के काम है। और अगर हम देखें इस टोली को, जो घमंडिया गठबंधन है, देखने से पता ही चलेगा
कि भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में हैं या बेल पर हैं, भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये देश के सामने कल एक सिनेरियो देखा है। ये संदेश खाली पर चुप है, कोई नहीं बोलता कि वहां पर क्या क्या अत्याचार महिलाओं के ऊपर हुए हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक्शन के बजाय लोकसभा का टिकट दे करके उसको संजोते हैं। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। तो वहीं बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई प्रदेश में किसानों की फसल पर लेकर सरकार किसानों के साथ है। हरियाणा के कृषि मंत्री जगाधरी विधानसभा के गांव ताहरपुर पहुंचे और ओलावृष्टि और बरसात से खराब हुई किसानों की गेहूं की फसल का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने कृषि मंत्री को अपने खेतों में ले जाकर फसल की स्थिति दिखाई। वहीं कृषि मंत्री ने भी किसानों की समस्या को जान मौके से ही कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन कर दिया और कहा कि पूरे प्रदेश में कई जगह पर बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसको लेकर आकलन किया जा रहा है ताकि सही समय पर किसानों को मुआवजा उपलब्ध करवाया जा सके। देखिए, वैसे तो पूरे प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहां इस प्रकार की समस्या है, जो ओलावृष्टि। तो हमारे यहाँ भी इस पूरे एरिया में ताहरपुर और इसके आसपास के 4-5 गांव ऐसे हैं जहां ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ। तो उसमें एक बड़ी समस्या थी कि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो खुलना चाहिए वो हमने खुलवा दिया। कल से वो पोर्टल खुला हुआ, किसानों ने भर दिया। लेकिन अभी एक और बड़ी समस्या थी, वो पंजीकरण की थी कि कुछ किसानों ने पंजीकरण ही नहीं किया था। वो खासकर ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन है या 2 एकड़ जमीन है। भिवानी महेंद्रगढ़ से 2 बार सांसद रह चुके बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह ने तोशाम विधानसभा के भाजपा मंडलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तोशाम मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग में चौधरी धर्मवीर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 400 से अधिक सीट जीतकर एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। हर व्यक्ति देश हित में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुका है। अब की बार भी प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट जनता बीजेपी को जिताने का काम करेगी। बीजेपी पहले से अधिक मार्जिन से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने तिथियां घोषित कर दी। क्योंकि अपना 6वें फेज में चुनाव है, 25 मई को पोलिंग होगी। लोग सारे के सारे फसल में लगे हुए हैं। ये तो हमने 9 दिनों विधानसभा में हर मंडल की मीटिंग करने का फैसला किया था, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया था। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2024 में हिसार सहित पूरे प्रदेश की जनता जागरूक प्रतिनिधियों के तौर पर सांसदों का चयन करेगी। उन्होंने गंगवा गांव में आयोजित जनसभा में क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से लेकर 2019 तक एक सांसद के तौर पर उन्होंने हिसार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा ले जाने का काम किया, लेकिन 2019 में जनता ने मोदी की हवा में एक ऐसा सांसद चुन लिया जो सांसद बनने के बाद ना तो जनता में दिखा और ना ही संसद में दिखा। भगवान करे सारे रिकॉर्ड हिसार जिले से बनते रहे, इस लोकसभा से बनते रहे। मैं तो ये मानता हूँ सबसे बड़े अंतर से लोकसभा जीतने का हमारा प्रयास है और हिसार लोकसभा वो चमत्कार कर दिखाए। तो जैसे कि गठबंधन की सरकार थी, आप लोग ये कोशिश कर रहे थे कि हिसार और भिवानी आप लोगों को मिले, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सहमति अलायंसेज में बनती भी है, बिगड़ती भी है, और बहुत वाक्य ऐसे रहे हैं जहां सहमति ना होना भी पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे में जाती है। और मैं मानता हूं जननायक जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। पहले तो शायद हम या 1 या 2 पे फोकस है, अब 10 की 10 सीटों पर पार्टी काम भी करेगी और मजबूती से वोट मार्जिन को बढ़ाने का भी काम करेगी, वोट शेयर को।
बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार की इस कड़ी में नवीन जिंदल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित लोगों से वोट की अपील की। उम्मीदवार नवीन जिंदल ने कहा कि वे अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं जो वे बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर बोलते हुए कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की टक्कर में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके, इसलिए तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा के अंदर 25 मई को, उसके लिए आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत जोश है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत जोश है, लोगों के अंदर भी एक बहुत जोश है। जहां हम जा रहे हैं लोगों को बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। मैं बहुत आभारी हूं लोगों का, और मैं जो मुझे माननीय मोदी जी ने जो मुझे यहाँ पे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता का सेवा का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका भी। तो वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। इसी कड़ी में कालावाली में इनेलो कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए इनेलो के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि कुरुक्षेत्र से जिस नवीन जिंदल को उम्मीदवार उतारा गया है उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले चुनावों में कोयला चोर कहते थे, लेकिन अब उसे रातों रात ईडी के डर से भाजपा में शामिल किया और 35 मिनट भाजपा की वॉशिंग मशीन में धोकर कोहिनूर बना दिया। इस दौरान तमाम इनेलो नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने खुद 2014 में कहा था कि इसकी तिजोरी में 40,000 करोड़ का कोयला है। अगर हमारी सरकार बनी हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। इसने जो पैसा इससे इकट्ठा किया वो सारा वसूल करेंगे, सब कार्रवाई करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिसमें उन्होंने जेल में पवित्र ग्रंथ रामायण और भगवत गीता की मांग की है, जिस पर अनिल विज ने तंज कसा और कहा कि अगर इन्होंने पहले ये पढ़ी होती तो ये नौबत ही ना आती। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली पर जुबानी प्रहार करते हुए विज ने कहा कि जो बात इन्होंने रैली के जरिए कही है, ये बात अगर उनमें दम हो तो उनके वकील को कोर्ट में कहनी चाहिए। ये लोग जो दोनों मुख्यमंत्रियों की पत्नियों को आगे करके भावनात्मक रूप से वोटों को प्रभावित करना चाहते हैं। ये जो केजरीवाल जी ने जेल के अंदर रामायण और गीता की मांग की है, अगर इन्होंने ये पहले पढ़ ली होते तो ये नौबत ही ना आती। इन्होंने अगर गीता और रामायण को पढ़ा होता तो ये आज नौबत आनी ही नहीं। वो उनके दिमाग में के किसी न किसी कोने में, जैसे हर जो भगत होता है वो दिमाग में कोई ना कोई अपना आराध्य बनाता है, उसी प्रकार से इनके दिमाग में प्रधानमंत्री इनका आराध्य है। तो जेल के अंदर भी वो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश को छोड़ना नहीं चाहते। प्रजापति धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र की प्रधान दर्शन लाडवा ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि समाज की हर राजनीतिक दल में अनदेखी होती है, इसके विरोध में आवाज उठाई है। उन्होंने मांग की है कि इस बार लोकसभा सीट कुम्हार समाज को दी जाए। इसी का मुख्य मकसद है पिछड़ा वर्ग ए, जो अति पिछड़ा वर्ग है हरियाणा में, उसकी आवाज को जितनी भी हमारे यहाँ पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों में अनदेखी होती है। आज लोकसभा भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र पर्व मनाने जा रही है, और उसके अंदर भी हमारा हरियाणा से चाहे बीजेपी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, किसी ने भी BCA अति पिछड़ा को राज्यसभा की लोकसभा की टिकट नहीं दी।
पंजाब एसजीपीसी के मौजूदा मेंबर हरपाल सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 में कमेटी बनाई थी, उस वक्त कोई सरकार की दखलंदाजी नहीं होती थी, लेकिन आज के हालात देखे जाएं तो चुनाव हुए वो इलीगल हैं। सिखों में अपील है कि देश में चलते माहौल के मद्देनजर हरियाणा के सिखों को लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਿਆ, 8 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ 2014 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। देश में चंदीप सिंह खुराना, मैं जॉइंट सेक्रेटरी और लीगल हेड सीगा रोहतक तो, और 8 साल पूरा सुप्रीम कोर्ट विच अकेले मैं केस लड़िया, जिस जो झिंडा साहब सीगे, एक आधी बार झिंडा साहब नलवी साहब आए सीगे, वो प्रधानगी तो हटे तो फिर उन्होंने भी आना शुरू सुप्रीम कोर्ट से जाके। दूजा साडे विच है जसबीर सिंह भाटी जी डबवाली तो, जेडे साडे जनरल सकत्तर सीगे अपना उस कमेटी विच, और उहदे नाल है साडे निर्वैर सिंह जी जीन तो, जेडे अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर सीगे, और नाल है सुखमीत जी शाहबाद तो। गर्मी शुरू होने के साथ ही पीने के पानी की समस्या एक बार फिर से लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। खबर भिवानी से है, जहां शहर के हनुमान ढाणी क्षेत्र के सैनीपुरा और सुगलान ढाणी के लोगों ने अपने वार्ड के एमसी को लगभग 1 घंटा जबरदस्ती बैठाए रखा तथा पानी की समस्या को हल करवाने की मांग की है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन कर उन्हें पानी देने के लिए चिताया। वार्ड नंबर 25 की सैनीपुरा की सुगलान ढाणी की महिलाओं रेणु, लक्ष्मी, अनीता और बिमला ने बताया कि पिछले लगभग 1 महीने से उनके क्षेत्र में पीने का पानी नहीं आ रहा। क्षेत्र में लगे हैंडपंपों का प्रयोग कर वे अपना काम चला रहे हैं। अब हैंडपंप का पानी भी गहरा हो गया है तथा खारा हो गया है, जिसे प्रयोग करना मुश्किल है। ऐसे में उनकी मांग है कि पानी की समस्या का जल्द समाधान किया जाए। और हम पानी के लिए जी बहुत परेशान हैं जी। बच्चे पानी भरते भरते परेशान हो गए हैं। हम पीने का पानी ही नहीं मिल रहा हमें, और कामों के लिए तो क्या मिलेगा। ना ही हम कपड़े धो पा रहे हैं, ना ही हम बर्तन मांज पा रहे हैं। आप बताओ, हम बहुत परेशानी में, 1-1.5 महीना हो गया हमारे घर पर पानी नहीं आ रहा है। हम बहुत ज्यादा परेशान है, बार बार शिकायत करते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी सुनाई हो। अब सर्दियों में यही हालात है तो आगे चल के हमारे साथ क्या होगी। हम इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, तो कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करो। बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं। तो ये सैनीपुरा में पानी की समस्या है, और पानी की समस्या तो क्या है कि सुबह उठते ही जब भी आँख खुलती है तो तभी पानी की मांग बढ़ती है। हर इंसान को पानी चाहिए, पर यहाँ पे पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा तंगी पानी की चल रही है। तो आज इन्होंने गली वालों ने मेरे को बुला के फिर मेरे को यहाँ बिठा लिया लगभग 1 घंटा। तो यही मांग है प्रशासन से हम गली वाले इकट्ठे, ये माताएं बहनें भी इकट्ठी होकर मिली है, मैं भी अकेला भी मिला हूँ। काफी दफा प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि भाई यहाँ गली में पानी का प्रबंध किया जाए। और पानी की बहुत समस्या, हमारा पानी नहीं आ रहा, 1 महीना वो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा जी। और वह बर्मा वे भी खराब हो गया सारा, तो पानी की दिक्कत ही दिक्कत है बहुत ज्यादा। इसका बोट नहीं देंगे, एमसी ने बैठा रखे हम पकड़ कर गली में। क्या करूँ जी, पानी कौन आ जी, बहु रोटी कौन दे, बहुत गुस्सा में सो, टांग में दर्द हो गया। मटका लिया, चाली तो लंगड़ी मटका भी फूट गया। पानी का मोटर चलाओ तो बिल आवे, बहुरोड़े मचावे, सुधिया उठू, पानी की मारी दुखी बहुत ज्यादा सो। मैं तो पलवल अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। मंडी सुपरवाइजर राकेश कुमार ने बताया कि सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए निर्धारित किया है। साथ ही मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि गेहूं की खरीद को लेकर कमेटी ने बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। मंडी में जगह जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं। गेहूं की सफाई के लिए बिजली के पंखों की व्यवस्था की गई है। किसान मंडी में फसल को सुखाकर लाए ताकि फसल का उचित मूल्य मिल सके। आज 1 अप्रैल से हमारी अनाज मंडी पलवल में गेहूं की सरकारी खरीद स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट कमेटी की तरफ से
अनाज मंडी पलवल में बिजली पानी की व्यवस्था की गई है और गेटों पर गेट पास जमींदारों के गेट पास कटते हैं और जैसे और उनकी कोई असुविधा ना हो उसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है मार्केट कमेटी पलवल में और इसका समर्थन मूल्य गेहूँ का इस बार 2275 रुपये है। किसानों से क्या अपील? किसानों से यही अपील है कि वो अपने गेहूँ को समय पर कटाई करें, गीला ना कटवाए, सूखा कटवाए। तो वहीं झज्जर की अनाज मंडी में आड़ती अपनी मांगों को लेकर 5 दिन के लिए धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में दामी में 2.5% की कटौती दी थी जो कि 3 वर्ष के लिए थी। पिछली बार भी आड़तियों ने इसको लेकर विरोध किया था, जिसके बाद तत्काल कृषि मंत्री जेपी दलाल से बातचीत के बाद आड़ती ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी से पहले जो भी सरकार थी वो व्यापारियों को 2.5% देते थे, लेकिन अब कोरोना में कटौती के बाद 1% दामी भी नहीं दी जाती। सरकार मजदूर और किसान के साथ अन्याय कर रही है। आड़तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन उनकी मांगों पर विचार करे, नहीं तो आड़ती बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार आड़तियों को 2.5% दामी नहीं देगी तो आने वाले चुनाव में सरकार के खिलाफ होंगे। मैं चाहूँ भाई 2019 तक जो आड्यता हमने मिल रही थी और जो कानून था वह लागू कराया जा। हमारा तो मतलब महंगाई बढ़ती जा है, 50 लाख की दुकान थी वह 2 करोड़ की होगी और हमारी आड्यत घटा दी। चलो सरकार ने कोरोना में पैसा की जरूरत थी, भाई देश संकट में था तो 2-3 साल कम कर दिया, हम भी चुप बैठे रहा। पर ये जब खरीद शुरू करांगा, जब मतलब वो 2019 वाला कानून उतना ही चल रहा था वही लागू होना चाहिए, वह आड्यता हमने मिलनी चाहिए और उससे हिसाब से काम चालू। मैं ये कह रहा हूँ धरना हमारा जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। इन मांगों में हमारा चाहे समय कितना भी लग जाओ, आज हमारा 5 तक है, 5 तक हमारी मांगे अगर ये सरकार मान लेती है तो ठीक है, 5 से नहीं मानती तो हम इस धरने को और भी लंबा चलाएंगे और हम हमारी मांगे मानते हैं कि हमें अपना 2.5% हमें हमारा कमीशन दिया जाए जैसे पहले दे रही थी सरकार। आज दुख के साथ कहा जाता है, आज किसान की सरसों ट्रॉली के अंदर है। अगर इस भाई को किराए पर लाना पड़ता तो उसके छोटे मकान हैं, वो मकान के अंदर डालता तो बच्चे चारपाई डालने के लिए भी परेशान है। आज सरकार जो हमारे पिछली जो भी पूर्व में सरकार रही, कांग्रेस रही और रही, हमारा 2.5% का एक प्रोसीजर है व्यापारी को देने का। जैसे ही बीजेपी सरकार आई, कोरोना टाइम में कहने लगे व्यापारी भाई हमारा साथ दो। चरखी दादरी नई अनाज मंडी में जिले के सैकड़ों किसान अपनी सरसों की फसल को बिक्री करने के लिए पहुंचे। नई अनाज मंडी को लेकर महेंद्रगढ़ चुंगी तक ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लग गई, जिसके कारण किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों ने नई अनाज मंडी में सरकार और प्रशासन के दावे फेल होते दिखे। किसानों ने सरकार और प्रशासन पर पीने के पानी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध न करवाने के आरोप भी लगाया और समय पर खरीद न होने को लेकर रोष जताया है। चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव परमजीत नांदाल ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए टोकन 2 लाइनों में काटे जा रहे हैं। वहीं जिला उपायुक्त के निर्देश पर 8 कंप्यूटर ऑपरेटर नए लगाए गए हैं ताकि किसानों को फसल बिक्री करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। सरसों के बाद 1 अप्रैल से रेवाड़ी की मंडियों में गेहूं की फसल बिकने के लिए आने लगी थी, लेकिन 2 दिन पूर्व जिले के अनेकों गांवों में हुई जबरदस्त ओलावृष्टि के कारण कई किसानों की 50 से 80% गेहूं की फसल खराब हो गई। यही वजह है कि तय समय अनुसार मंडी में गेहूं की फसल नहीं पहुंची। मात्र 1 या 2 किसान ही मंडी में गेहूं की फसल लेकर पहुंचे, लेकिन मार्केट कमेटी सचिव की माने तो सरकार की तरफ से 1 अप्रैल को ही गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की जा चुकी है। किसानों और मार्केट कमेटी सचिव के अनुसार ओलावृष्टि के कारण गेहूं की जो फसल भीग गई या फिर खराब हो गई है, उस वजह से मंडी में गेहूं की फसल आने में देरी हुई। गेहूं की फसल जो है थोड़ा इस बार लेट भी है और 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। को लेकर